कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें वो जाहिल भाई सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के बारे में जिक्र कर रहा है और कैसे उसको तोड़ मरोड़ के बता रहा है। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। इट इज लाइक कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा दिया। यहाँ हमें क्या लग रहा है कि एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे रहा है, बट व्हेन वी गो इन डिटेल्स देन हमें पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। सो बिफोर गिविंग एनी कंक्लूजन ऑन समथिंग वी हैव टू गो इन डिटेल्स, देन वी कैन से व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज मिथ। जैसे भाई ने कहा कि सूरह तौबा में आयत नंबर 5 में बताया गया है कि हर एक मुशरिक को पकड़ पकड़ के उसको घेर के उसको मारो, उसका कत्ल करो। पर काश ये भाई इसी सूरह की आयत नंबर 1, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 6 भी पढ़ लेता तो इसको पता चल जाता कि ये आयत किस सिचुएशन पे नाजिल हुई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जब मक्का में मुशरिकों का कब्जा था तो उस टाइम हमारे नबी और साहबा मदीने में थे और मक्का पे मुशरिकों का कब्जा था। तो उस सिचुएशन में दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। पीस ट्रीटी इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये था कि मदीने से इनको हज करने के लिए आने देंगे, बट सुलह हुदैबिया के मौके पर इस पीस ट्रीटी को मक्का के कुछ मुशरिकों द्वारा ये ब्रेक कर दी गई। तब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि तुम उनसे जंग के लिए ऐलान कर दो, क्योंकि मक्का हमारे लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। जंग में लोग तो ये भी नहीं देखते किसका कत्ल कर रहे हैं किसका नहीं, पर इस्लाम तो जंग के भी रूल्स बयान करता है। इसी सूरह में आयत नंबर 4 में बताया गया कि जिन मुशरिकों ने तुम्हारी ये अहद नहीं तोड़ी, जिन्होंने इस पीस ट्रीटी को नहीं तोड़ा, उनके साथ मुद्दत तक उसको पूरा करो। और इसी में आयत नंबर 6 में बताया कि ए महबूब, अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो कि वो अल्लाह का कलाम सुने और फिर उसे उसकी अमन की जगह पर पहुंचा दो, इसलिए कि वो नादान लोग हैं। और अल्लाह सूरह अल मुमताहिना आयत नंबर 8 में फरमाता है, अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन में ना लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से ना निकाला, कि उनके साथ एहसान करो और उनसे इंसाफ का बर्ताव करो, बेशक इंसाफ वाले अल्लाह को महबूब हैं। अगर अल्लाह सभी मुशरिकों को कत्ल करने के लिए कह रहा होता तो मुसलमान की हुकूमत 700 से 800 साल के दरमियान थी, तो क्या दुनिया में आज कोई मुशरिक बचता? ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। आई रिकमेंड यू गाइज, इफ यू वांट टू नो about the Islam, then read the whole Quran with open heart and open mind. Then you will know about the teaching of Islam. Assalamu alaikum.